वो राजू जाकर के बोलता है महाराज से कि सारे भगवानों के पास गया, लेकिन आपके चातुर्मास में मेरी दुकान के बाहर एक चोंगा लग गया था। उस चोंगे की आवाज़ ने मेरी चेतना को परिवर्तित कर दिया। जैसे ही चोंगे की आवाज़ ने चेतना को परिवर्तित किया, वैसे ही मेरे अंतर्मन में एक प्रकाश आया, एक विचार आया, एक परिणाम उठा। 3 शब्द ध्यान रखिएगा। आप धर्म के क्षेत्र में कोई भी क्रिया करते हैं, उसका प्रकाश जितनी दूर तक जाता है। आप मंदिर बना रहे हैं, आप दान दे रहे हैं, आप सामूहिक दान दे रहे हैं, आप एक जैसा सामूहिक दान दे रहे हैं। आप ये छोटा काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम अपने धर्म का, अपने सिद्धांत का, अपने संगठन का प्रकाश कर रहे हैं। इससे जहां तक ये बात जाएगी, वहां तक आपकी बात का प्रकाश होगा, वहां तक आपके विचार का प्रकाश होगा। लास्ट में जब आपका परिणाम निकलेगा अंत का, उस परिणाम का भी पूरी दुनिया में जहां तक प्रकाश होगा, वहां तक के आपके व्यवहार और संबंध बदल जाएंगे। इस बात को गंभीरता से समझिएगा। आपका प्रकाश, आपका विचार, आपके परिणाम यहां से उठेंगे, लेकिन जहां तक जाएंगे वहां तक आपको देखने की दृष्टि बदल जाएगी। वहां तक के लोग बोलेंगे इनसे संबंध अच्छे रखो, इनसे व्यवहार अच्छे करो। कौन है ये वो है, इनने अपने गांव में इस तरीके का कमाल किया है। प्रकाश, विचार और परिणाम जितनी दूर तक जाए, राजू के परिणाम, उसका प्रकाश, उसके विचार मुनिराज तक पहुंचे। मुनिराज ने उसको कुछ नियम दे दिए और उसने महाराज के सामने ही हाथ के लगे जितने भी धागे थे कच 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 कट करके काट दिए। गले में जितने भी गंडा, ताबीज, मालाएं टंगी थीं, उतार करके महाराज के चरणों में रख दी और सदशावक का नियम ले लिया। मैं नियम लेता हूँ, प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगा। क्या हुआ? बड़ा गजब का काम हुआ। जब ये परिवर्तन लगातार उद्बोधन सुनने पर हो गया, उसके बाद उन मुनिराज ने दूसरे दिन एक प्रवचन दिया, जिस प्रवचन का टाइटल था राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन। जेंटलमैन क्या है? जिसके दिमाग में यथार्थ देखने की सामर्थ्य पैदा हो गई। दुनिया कुछ भी दिखाएगी, आप उस पर विश्वास मत करना, लेकिन आपका साधु जो दिखाएगा, साधु क्या है? वैसे ही दवा के जैसा है कि जैसे आपको दवा में पूरा विश्वास होता है, ऐसे ही अगर आपको साधु परमेष्टि में विश्वास हो जाए, ये महाराज हमारे कल्याण मित्र हैं, तुम कैसे हम कैसे, तुम दुनिया भर के प्रपंच और पाप करने वाले। साधु निर्मल ज्ञान ध्यान तप चरित्र का धनी। साधु को देख करके हर दिल में एक आवाज उठनी चाहिए, सिर्फ एक आवाज, ये मेरे कल्याण मित्र हैं। इन्होंने मेरे लिए जो भी कहा है वो मेरे कल्याण में साधन बनेगा। इनने मुझे साधन दिया है, मैं इस साधन को स्वीकार करता हूं। अगर आपने ऐसी भावना रख ली तो फिर आपका प्रकाश दूर दूर तक जाएगा, आपके विचारों का प्रकाश दूर दूर तक जाएगा, आपके यहाँ के परिणाम दूर तक जाएंगे। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक संबंध बदलेंगे, वहाँ तक आप दुनिया में कहीं भी जाइएगा इस चातुर्मास के बाद, लोग आपसे कहेंगे आप बागीदौरा से आए हैं। आदर से बुलाएंगे। जब कोई घर के अंदर का खाना पानी आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा दे, आपको घर में भोजन के लिए कह दे, तब समझना कि तपस्या और साधना तो वहाँ करी थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर जाकर के भी मिल रहा है। ये मिलेगा, ये मिलता है। जब दूसरे दिन महाराज ने प्रवचन किया, राजू बन गया जेंटलमैन, उस दिन राजू भी वहां पर बैठ करके महाराज का उद्बोधन सुन रहा था। राजू ने जितना महाराज को सुनाया था, उतना पूरा का पूरा महाराज ने जनता के बीच में रखा। राजू की दोनों आंख से आंसू बह रहे थे। महाराज लगातार राजू को देख रहे थे और एक ही भावना बहा रहे थे, धर्मो रक्षति रक्षिता,
ये धर्म की रक्षा करेगा और धर्म इसकी रक्षा करेगा। और ऐसा होता है, अगर आपने धर्म की रक्षा करी है तो आपके धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ना कोई के मन के अंदर ऐसा भाव बदलता है। जब छोटे से खरगोश को देख करके शेर अपनी क्रूरता छोड़ देता है, उसके भोलेपन को देख करके, तो आपकी दान की शक्ति से भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ अजूबा घटता है। क्या घटता है ये किसी और के मुख से सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि क्या घटता है दान के पुण्य से, वे खुद आकर के अपने मुख से कहें तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।